चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी पूरी कथा का, इसमें कई दुनिया के कई लोग हैं हमारी कथाओं को आधा काटते हैं आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। अब व्यक्ति क्या करता है कि जब दुख आता है ना तो बहुत घबरा सा जाता, बहुत घबराता, बहुत टेंशन हो जाता। एक भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। कर्जा मुक्ति के लिए अगर आप षडानंद कार्तिकेय जी का छठ का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें आपका विश्वास, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम भी होना जरूरी है। परिश्रम, आपकी मेहनत होना जरूरी। शहद वाली बेलपत्र शिव जी को लगा रहे हो तो उसमें आपका रात दिन की पढ़ाई होना जरूरी है। सब संघर्ष, मेहनत, बल आपका। फिर देखो शिव कैसे ना कृपा करे। बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आता है, जवानी और अधेड़ी के बीच में एक मोड़ आता है, अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब जब मोड़ आए तो थोड़ा सावधान हो जाओ। सीधी रोड पर गाड़ी भले तुम्हारी 100 पर चल रही हो, 80 पर चल रही हो, पर देखा मोड़ है, थोड़ा गाड़ी को स्लो कर लो, ध्यान रखो, निगाह हटी, दुर्घटना। गाड़ी कहां पर लूटती है? सीधी सीधी रोड है तो गाड़ी कभी नहीं लूटी जाएगी। लूटने वाला गाड़ी को कहां लूटता है? थोड़ा मोड़ आता है, गाड़ी स्लो होती है, मोड़ पर गाड़ी को लूटा जाता है, घाटी पर गाड़ी को लूटा जाता है। इसलिए लूटने वाले वहां खड़े होते हैं, सीधी रोड पर नहीं खड़े होते, मोड़ पर। उसी तरह
बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आएगा, जिस मोड़ पर तुम्हारे को ना जाने ऐसे ऐसे मित्र मिलेंगे, ऐसे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो तुम्हें गलत गलत जगह पर लेकर जाएंगे। उस मोड़ पर सावधानी रखना, कहीं बिगड़ मत जाना, नहीं तो बचपन जवानी सब समाप्त हो जाएगा। अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आएगा, जवानी और अधेड़ी के बीच में एक मोड़ आएगा। उस मोड़ पर सावधान रहना। कई लोग मिलेंगे, हम तुम्हारे पैसे को 4 गुना कर देंगे, एक काम करो हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। कोई कहेगा डब्बे में पैसा लगाओ, कोई कहेगा शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, मैं तुम्हारे पैसे को 4 गुना कर दूंगा। उस मोड़ पर सावधानी रखना। पैसा आता है पर कैसे जाता है मालूम ही नहीं पड़ पाता। इसलिए किसी पर भरोसा ना करते हुए, आजकल ये ऑनलाइन ठगी हो रही है, ऑनलाइन ठगी हो रही है। ओटीपी आएगा, बताओगे, पैसा चले जाएगा। जरा सा किसी ने फोन करके डरा दिया, मैं तुम्हें डरा रहा हूं, तुम्हारा लड़का यहाँ बंद है, वो बंद है, ऐसा हो गया। कोई तुम्हारे ऊपर मालूम पड़े केस लगाने का प्रयास करेगा, कोई तुम्हारे को डराने का प्रयास करेगा, कोई तुमसे धन लेने का प्रयास करेगा, दबाव बनाएगा धन लेने के लिए, संपदा लेने के लिए। डरना नहीं, डरोगे तो बढ़ नहीं पाओगे। डर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अपने ऊपर विश्वास कर कर, अपने पर फुल कॉन्फिडेंस कर कर, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाकर, किसी के कहने में ना आकर, अपने माँ बाप का कहना मानकर, बुजुर्गों का कहना मानकर आगे बढ़ते चले जाओ और मेहनत करते चले जाओ। डरना नहीं। जो डर गया, डरना नहीं। क्यों डरे? फुल कॉन्फिडेंस के साथ, भगवत भजन के साथ, स्मरण के साथ, भक्ति के साथ आगे बढ़ो। आपने कोई गलत तो कृत्य नहीं किया, स्मरण करा। शिव के मंदिर जाओ तो छाती ठोक कर जाओ, मेरा बाप, मेरा बाबा। मित्र कहेंगे तू भी त्रिपुंड लगाने लगा, तू भी तिलक लगाने लगा, तू भी हाथ में कलेवा मानने लगा, तू भी शिव जी का नाम लेने लगा, तू भी गले में रुद्राक्ष पहनने लगा। छाती ठोक कर बोलो, ये मेरा बाप है। फूल की माला जगत को पसंद आती है और रुद्राक्ष की माला जगदीश को पसंद आती है। फूल की माला जगत के लोगों को पसंद आएगी और रुद्राक्ष की माला जगदीश को पसंद आएगी। भगवान नारायण क्यों प्रसन्न रहते हैं? भगवान नारायण देते हैं कि बैकुंठ में जो आ रहा है ना, उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, नीचे मृत्यु लोक में रहा, उसके गले में लाल धागे में रुद्राक्ष पड़ा रहा, रुद्राक्ष पहनता रहा, शंकर को अपने गले में धारण करता रहा। शिव नहीं थे पर शंकर का रुद्राक्ष, शिव का प्रतिबिंब एक रुद्राक्ष उसके गले में था। नारायण प्रसन्न होते हैं। फूल की माला देखकर जगत प्रसन्न होगा, पर रुद्राक्ष की माला देखकर तो मेरा जगदीश प्रसन्न होता है, शिव प्रसन्न होते हैं, नारायण प्रसन्न होते हैं। ये रुद्राक्ष की माला। डरना नहीं, भय नहीं खाना। मोड़ आएगा, बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आएगा, उसमें संभलना। अधेड़ी और जवानी के बीच में मोड़ आएगा, तुम्हारे पैसा आएगा, कमाओगे, मेहनत तुम करोगे, और मालूम पड़ा दूसरा आएगा, लाओ मैं वहां कर देता हूं, लाओ मैं ऐसा कर देता हूं, और मोड़ पर तुमने सावधानी नहीं रखी, मालूम पड़ा डूब जाएगा। फिर अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आएगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे, बहुएं सब आ जाएंगी, तब एक मोड़ आएगा। आपस में बहू तुम्हारे स्वभाव से मेच नहीं खाएगी, सास तुम्हारे स्वभाव से मेच नहीं खाएगी। दुनिया में कौन है जो किसी के स्वभाव से मेच खाता है? 5 उंगली अपने हाथ की मेच नहीं खाती, अपने हाथ की उंगली मेच नहीं खाती। घर में सगे भाई मेच नहीं खा पाते, तो फिर सास बहू का मेच कैसे खाएगा? पर हमारी सास, हमारी बहू, हमको मेच कर कर चलना है, सावधानी से चलना है। मोड़ आया है, थोड़ा विवाद बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा, पर उस मोड़ पर सावधानी रखना, क्लेश ना करते हुए थोड़ा अपनी बुद्धि से निकालते जाना और आगे बढ़ते चले जाना। ये वो मोड़ हैं जहां हम बर्बाद हो सकते हैं। तो अपने आप को संभालो, अपने आप को। कोई कहे ना ना ना, छाती ठोक कर कहो, क्यों मंदिर जाते हो? हाँ जाते, शंकर जी के मंदिर जाते हो? हाँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो? क्या सियोर वालों के चेले? नहीं, भले चेले नहीं है, पर शंकर का नाम लेने में पीछे नहीं हटते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम क्यों ना बोले? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कई लोग कहे मंत्री नहीं है, मत होने दे, तू शिव पुराण पढ़ ले। हमने तेरे से पूछा क्या हम क्या बोलेंगे? मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया,
तूने तो नहीं दिया। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश करी, तूने तो नहीं करी। मेरी पढ़ाई का खर्चा मेरे माँ बाप उठाते, तू तो नहीं उठा रहा। मेरा खाना पीना मेरा पति और मेरे माँ बाप करते हैं, तू तो नहीं देता। तो फिर मैं तुझसे क्यों पूछूं कि मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपूं कि नहीं जपूं? मेरी मर्जी, मेरा मन, मेरा मन। मेरा घर तू चला रहा है क्या? मुझे तू पढ़ा रहा है क्या? मेरे घर का खर्चा तू उठा रहा है क्या? मेरा कपड़ा तू दिला रहा है क्या? मेरे हाथ की घड़ी तू दिला रहा है क्या? तू मेरा खर्चा उठाना चालू कर। एप्पल का मोबाइल दिला, हैंडसेट दिला, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलूंगा, तेरा नाम बोलने लगूंगा। उसमें कोई सी दिक्कत वाली बात है? मेरे घर का खर्चा तू उठा ले। जब मेरे घर का खर्चा मेरा महाकाल उठा रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगा। कर ले जो बने। मेरा मन, मेरा शिव। तू तो खर्चा नहीं उठा रहा, मेरे माँ बाप ने उठाया, मेरे माँ बाप ने उठाया। मेरे पढ़ाई का खर्चा, मेरी मम्मी मुझे गोदी में लेके बैठी रही, मुझे टीका लगा, इंजेक्शन, मेरी माँ रात भर नहीं सोई, मेरे पापा नहीं सोए। मेरा खर्चा मेरे माँ बाप उठाएं, पढ़ाई का खर्चा माँ बाप उठाएं। और सुनूं तेरी कि ये मत बोलो, वो मत बोलो, ऐसे पानी मत पियो, वैसे पानी मत पियो, मंदिर मत जाओ, बेलपत्र मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। मेरा मन, मैं अपनी खुशी से जिंदगी जीता हूं, किसी के अधीन होकर नहीं जीता। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा मन भगवत भजन में पीछे नहीं है। रुद्राक्ष पहनो तो शान सत्ता से पहनो, मेरा रुद्राक्ष मेरा शिव मेरे करीब में शंकर। माता पिता कितना बल देते हैं। आपने थॉमस की कथा सुनी है? थॉमस की कथा सुनी आपने? थॉमस की, एक बालक था थॉमस, स्कूल में पढ़ता था, छोटा सा था। स्कूल के टीचर ने उसको बुलाया, एक पत्र पकड़ा कर दे दिया कि ये तुम्हारे घर पर दे देना माँ बाप को। थॉमस पत्र लेकर अपने घर चले गया। मम्मी को कहा, माँ ये पत्र टीचर ने दिया। टीचर, माँ ने कहा, ला मुझे दे पत्र। पत्र को माँ ने पढ़ा, अपने बच्चे को गले लगाया। गले लगाकर माँ बोली, बेटा थॉमस। हाँ माँ। जी माँ। माँ पत्र में टीचर ने क्या लिखा है? माँ बोली, बेटा टीचर ने लिख के दिया है, तुम्हारा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत विद्वान है। कोई बड़ा स्कूल देखो, अच्छा स्कूल देखो, उसमें इस बच्चे का एडमिशन कराओ और इस बच्चे को पढ़ाओ। हमारा स्कूल इतने विद्वान बच्चे के लिए नहीं हो सकता। ठीक है। बच्चे को माँ ने खुद घर में पढ़ाया, खुद पढ़ाया। स्कूल बच्चे को माँ ने घर में पढ़ाया। बच्चा इतना विद्वान हो गया, इतना विद्वान हो गया, इतना विद्वान हो गया, जिस थॉमस ने तुम्हारे घर में जो बल्ब लगता है ना, उस बल्ब का आविष्कार कर लिया। तुम्हारे घर में लाइट का जो बल्ब लगता है, उसका आविष्कार थॉमस ने करा। थॉमस ने इतनी विद्वत्ता रखी कि उस बल्ब का आविष्कार थॉमस ने कर लिया। थॉमस की मां बूढ़ी होकर मर गई। एक दिन बेटे ने अपनी मां की अलमारी खोली। अलमारी में वो स्कूल के समय का पत्र निकला। पत्र को बच्चे ने पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि है। ये बच्चा मंद बुद्धि है, हमारे इतने अच्छे स्कूल में इस बच्चे को हम नहीं रख सकते। ये मूर्ख है, मंद बुद्धि है, इसमें दिमाग नहीं है। इस बच्चे को किसी पागल खाने में डाल दीजिए। हमने हमारे स्कूल से इस बच्चे को निकाल दिया। थॉमस ने जब पत्र पढ़ा, पत्र पढ़कर थॉमस की आंख से आंसू बहने लगे कि मेरे जैसे मंद बुद्धि को भी मेरी माँ ने कभी नहीं बताया कि मंद बुद्धि है, और मुझे पढ़ाती रही पढ़ाती रही पढ़ाती रही, और आज मुझे आविष्कारी बना दिया। आविष्कारी। थॉमस की माँ जैसी माँ आप भी हो। जगत की सारी माँ थॉमस की माँ जैसी है। किसी ने आकर कह दिया
देवरानी ने कह दिया तुम्हारा बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, जेठानी ने कह दिया तुम्हारा बच्चा ऐसा है, मोहल्ले के लोगों ने कह दिया तुम्हारा बच्चा ऐसा है। आप अपने बच्चे पर विश्वास करना। अच्छी एजुकेशन, अच्छी विद्वत्ता एक माँ अपने बच्चे को करा सकती है। किसी ने कह दिया तुम्हारे बच्चे में अकल नहीं है, तो वो बच्चा मूर्ख होता चले जाएगा। तुम्हारा बच्चा चल नहीं सकता, मेरा बच्चा चलेगा। कोई ने कहा तुम्हारा बच्चा बोल नहीं सकता, मेरा बच्चा बोलेगा। उस बच्चे को खूब प्रैक्टिस कराओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। और लोग कहते थे कि तुम्हारा बच्चा मूर्ख है, एक दिन ऐसी विद्वत्ता आएगी कि तुम्हारा बच्चा एक सिंहासन पर बैठकर ज्ञान दे रहा। विद्वत्ता अपने बच्चे में वो बल उत्पन्न करिए। तुम दूसरे ने कह दिया तुम्हारा बच्चा तो विकलांग है, चल नहीं सकता, तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, तुम्हारा बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, तुम्हारा बच्चा तो मूर्ख है, इसमें अकल नहीं है, मैं स्कूल से निकाल दिया। ये ना 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 ना, पढ़ाओ। माँ में वो बल होता है कि वो माँ एक कांच के टुकड़े को तराश कर भी हीरा बना देती है। हीरा गुण है मां में। कोई कह दिया तुम्हारे बच्चे में अकल नहीं, वो मूर्ख है, मंद बुद्धि है, ये चलेगा। हमारे पास कई लोग आते हैं, कई लोग व्यासपीठ पर आते हैं, उनके पत्र हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर ने कहा था ये बच्चा चलेगा नहीं, कोई ने कहा ये बच्चा ऐसा हो गया, कोई ने कह दिया ये बच्चा। पर माँ सियोर वाला महाराज नहीं, माँ में वो बल था। उस माँ ने उस बच्चे के साथ इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि वो बच्चा एक दिन ठीक होकर ही रहा और माँ की जिद पूरी हो गई। जिद पूरी। मेहनत तो करना पड़ेगी, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा। सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं पहुंचेगा। आप सियोर वाले महाराज पर बिल्कुल भरोसा मत करो कि तुम्हारे दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज खड़ा होगा। ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज नहीं, सियोर वाले महाराज की शिव महापुराण और कुबेरेश्वर महादेव खड़ा होगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, शंकर आएगा, शिव आएगा। जो कथा तुमने सुनी है, जो तुम्हारे दिल में बैठी है, विश्वास कर कर। थॉमस की मां ने पत्र पढ़ा, पत्र में लिखा था ये बच्चा मूर्ख है, ये मानसिक विकलांग है, इस बच्चे को हमने निकाल दिया। माँ ने पत्र को उठाकर पेटी में डाल दिया। माँ बच्चे थॉमस को पढ़ाने लगी, इतना पढ़ाया कि उस थॉमस ने बल्ब का आविष्कार कर लिया। इतना पढ़ा। तुम में बल है, कोई दूसरा नहीं करेगा। हमने उन महाराज जी ने हमारी पत्रिका देख ली, कह दिया इसके तो भाग्य में कुछ नहीं लिखा, तो तुमने मान लिया भाग्य में नहीं लिखा। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर की सीढ़ी बेकार है, तुमने मान लिया सीढ़ी बेकार है। किसी ने कह दिया तुम्हारे हाथ की रेखा बेकार है, तुमने मान लिया हाथ की रेखा बेकार है। हाथ की रेखा बदलने का बल भी तुम्हारे हाथ में है, भाग्य की रेखा बदलने का बल भी तुम्हारे हाथ में है। तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर मेहनत करना चालू करो, अच्छा अच्छा भाग्य पलट जाता है। अच्छा अच्छा भाग्य ढेर मिलेंगे भाग्य बताने वाले। पहले तो मेले में भी भाग्य बताने वाले बहुत आते थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? हमारे यहाँ गणेश जी का मेला भराता था, वहां पर भी भाग्य बताने के लिए गधा आता था। कायरे रविंद्र, सही है कि गलत है? हमारे यहाँ गणेश जी का मेला भराता था, उसमें भाग्य बताने के लिए गधा आता था। चारों तरफ लोग खड़े होते थे, गधा घूमता था बीच में, वो गधा भी भाग्य बता देता था। तो भाग्य बताने वाले तो ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बताने वाला नहीं, भाग्य पलटने वाला चाहिए, तो समझ में आता। भाग्य पलटे कौन? हमारे गणेश मंदिर पे खूब आते भाग्य। हाँ, कई कई जगह तो रोडों पर भी बैठे रहते हैं तोता लेके। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? तोता भी भाग्य बताता है। एक पर्ची उठा के लाएगा मुंह में, फिर वो भाग्य बता। तो भाग्य बताना अलग बात है, भाग्य पलटना अलग है। और भाग्य पलटने का बल किसी में नहीं है, केवल आपकी मेहनत में, आपके परिश्रम में और शिव जी के एक लोटे जल में भाग्य पलटने का बल है। भाग्य पलटने का बल केवल शंकर के एक लोटा जल में है, एक लोटा जल। इसलिए दुनिया का पहला कोई कथाकार होगा, वो पंडित प्रदीप मिश्रा है, जिसको ऐसा कोई 15 दिन नहीं जाता जिस 15 दिन में उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती। कोई इल्ज़ाम लगाएगा 1 करोड़ 21 लाख का, कोई इल्ज़ाम लगाएगा 70 लाख का, कोई लगाएगा 80 लाख का, कोई लगाएगा 2 करोड़ का, कोई कहेगा ऐसा हो गया, कोई कहेगा वैसा हो गया, कोई कहेगा वैसा हो गया।
कहने वाले कुछ भी कहते रहे, पर शिव शिव है, वो कहे शिव शिव, उसकी भक्ति भक्ति है। जब तक गन्ने जैसे तुम निचोड़े नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे रस का सुख भी नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हें ताने नहीं पड़ेंगे, अपशब्द नहीं पड़ेंगे। मीराबाई को ताने पड़े, जहर का प्याला भेजा गया, शेर के सामने खड़ा कर दिया, नाग का पिटारा भेजा गया। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने अपशब्द कहा, संत तुकाराम, नामदेव जी, किसको नहीं। मीराबाई, कर्माबाई, जितने भी थे, राष्ट्र के जितने संत हुए, सभी को ताने दिए गए, सबको अपशब्द कहा गया। पर आखिरी में जब निचोड़ निकला तब शिव की शरणागति का सुख मिला। कोई तुमसे कहे कि तेरी नौकरी नहीं लग सकती, कोई तुमसे कहे कि तुझे बच्चे नहीं हो सकते, कोई तुमसे कहे कि तेरी बीमारी अच्छी नहीं हो सकती, उस जगह पर तुम चुप होना। उसने तुम पर उंगली नहीं उठाई है, उसने देवाधिदेव महादेव पर उंगली उठाई है, अब तुम उसके आश्रित हो। कोई कहे तू 20 साल तेरी शादी को, अभी परसों 24 साल की माता को 24 साल बाद संतान हुई, पहले दिन पत्र पड़ा था, 25 साल के बाद संतान हुई, कल पत्र पड़ा था 12 साल के बाद, बीच में पत्र पड़ा 18 साल के बाद। कोई तुमसे कहे कि तुझे संतान नहीं हो सकती, तुझे औलाद नहीं हो सकती, रोज यहां जितने भी बैठे हैं, जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है और उसके बाद में आंख बंद कर कर चुप होते हो, मौन होते हो, आप सब अपने अपने लिए मांगते हो, हम भी मांगते हैं। जब नेत्र बंद कर कर थोड़ी देर बैठते हैं तो अपने बाबा से बस एक ही चीज मांगते हैं, जो भी कथा सुनने आया है इसकी मनोकामना पूरी करना, इसकी कामना। कोई स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, देने की जवाबदारी तेरी है, तुझे। कोई रोग से ग्रसित होकर आया, ये चिलचिलाती हुई धूप में 46 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर, और अभी तो हिटवे अर्थात सबसे गर्म क्षेत्र घोषित कर दिया गया अभी 2-4 दिन। इतनी गर्मी में भी यदि कोई तेरी तपस्या कर रहा है तो वो खाली कैसे चले जाए, वो खाली कैसे जाए। लोग तुम्हें कहें तू मां नहीं बन सकती, तेरे घर में बेटा नहीं होगा, तेरे घर में संतान नहीं होगी, तेरे बच्चा की शादी नहीं हो रही है, तेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तुझे ये रोग हो गया, तुझे ये बीमारी हो गई, तेरे साथ में तू तो कर्जे में लदालूम हो गई, तेरे पास में पैसा नहीं है, तू ऐसा, तू गरीब, तू वैसा, कुछ मत बोलो। उसने अगर आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसने उंगली आप पर नहीं, आपके बाप पर, देवाधिदेव महादेव पर उठाई है, और जवाब भी वो तुम्हारा बाप ही दे, जवाब भी वो महादेव ही देगा, कोई दूसरा नहीं। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, शिव महापुराण का उमा संहिता कथी है। शिव महापुराण की उमा संहिता में वर्णन आता है, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी शिव कैसे मिल सकते हैं, हमारा दुख
कैसे समाप्त हो सकता है? शंकर कैसे मिलेंगे? हमारा दुख कैसे समाप्त हो? जो तुमरुका जी ने कहा, पूरे हरियाणा वासी ही नहीं पूरा विश्व इस कथा को सुने। पुरुषोत्तम मास की जो कथा चल रही है, घरोंडा अनाज मंडी में नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा द्वारा जो कथा कराई जा रही है हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर, वो थोड़ा ध्यान से इसके स्मरण में सुने। शिव कैसे मिले? भगवान शंकर कैसे मिलेगा? हमारा दुख कैसे मिटेगा? हमारी तकलीफ कैसे मिटेगी? ये चंचुला देवी ने प्रश्न किया है तुमरुका जी से, और तुमरुका जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। सुनो चंचुला, शिव के मिलने से पहले कोई शंकर का भक्त मिलता है, और वो शंकर का भक्त जब मिल जाए और तुम उस भक्त के वचन पर तुम भरोसा करना प्रारंभ कर दो, तो समझ लेना कि तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ हो गया और तुम्हें शिव मिल गया। हमें लगता है जीजियों, आपके मोहल्ले की कोई ना कोई माता कोई भक्त के रूप में आपको मिलती है। कोई शिव भक्त आपको मिलता है जो कह देता है पशुपति व्रत करो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा लो, शंकर जी का भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम रुकेश्वर का नाम ले लो। कोई ना कोई तुमको मिलता है भक्त के रूप में जो तुमको मार्ग बता देता है, और वो मिल गया। कोई सदगुरु मिल गया जो शिव को बहुत मानता, जो शंकर पर पूर्ण भरोसा करता, जिसकी पूरी जिंदगी शिव से है। और अगर वो सदगुरु मिल जाए और वो गुरु तुमको कोई मार्ग बता दे, समझ लेना कि अब तुम भटकोगे नहीं, अब तुम्हारा शिव तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पार कर दे। जब तुम घर में बैठी हुई बहुत परेशान हो और तुम्हारी कोई पड़ोसन कोई रिश्तेदार तुमको फोन पर तुम्हारे पास में आकर कह दे कि तू शंकर जी पर भरोसा कर, एक लोटा जल चढ़ा, समझ लेना कोई मिला है भक्त जो मुझे मार्ग बता रहा। एक पत्नी का तप लिया, चारों तरफ आग लगाकर तप लिया, ठंड में बैठकर तप लिया। यह तप सरल है। तप मतलब सहन करना। ये सब सहन करना सरल है। सूर्य की रोशनी को सहन करना कठिन नहीं है, सरल है। अग्नि में बैठ गए, सरल है। ठंड में कपड़े उतार कर बैठ गए, सरल है। पर घर के बड़ों का, घर के बुजुर्गों की बात को सह लेना, सहन कर लेना कठिन है। पति पत्नी की बात को सहन नहीं कर पा रहा है, पत्नी पति की बात को सहन नहीं कर पा रही। बच्चे बाप की बात को सहन नहीं कर पा रहे और बाप बच्चों की बात को सहन नहीं कर पा रहे। आज के समय में रिश्ते टूटते चले जा रहे। जितने प्रेम से आप करवा चौथ पर अपने पति का मुख चलनी में देखती हो ना, जितने प्रेम से करवा चौथ पर आप अपने पति का मुख चलनी में देखती हो, उतने प्रेम से रोज अपने पति का मुख देखो ना, तो वो रोज 500 का नोट निकाल कर तुम्हारे हाथ में दे देते, उतने प्रेम से। पर तुम उतने प्रेम से देखती कहाँ? जिस दिन करवा चौथ आती है, तुम पति का मुख चलनी में देखती हो और पति चंद्रमा को धन्यवाद देता है कि तू हर बार क्यों नहीं आता है। हर चतुर्थी को तू ऐसा बन जा कि मेरी पत्नी मेरे चरणों को प्रणाम करे और मेरा मुख देखे, और इतनी ही प्रसन्नता से देखे जितनी प्रसन्नता से आज देख रहे। आज आपस का प्रेम खत्म हो गया, और प्रेम खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है।
प्रेम खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। किसी की दम नहीं है कि पति और पत्नी के प्रेम को खत्म कर दे कोई। पति और पत्नी के प्रेम को खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। पति और पत्नी के प्रेम को खत्म करने वाला तुम्हारे हाथ में रहने वाला मोबाइल है। पहले दोनों बैठते थे, बात करते थे, रात को पलंग पर थोड़ी देर बात करते, चित्त करते, बच्चों की बात करते, परिवार की बात करते, सास ससुर की बात करते, अपनी बात करते, व्यापार की बात करते, और बात करते करते दोनों को नींद आ जाती थी। आज के ज़माने में बात करने की फुर्सत नहीं है। बच्चे अपना मोबाइल लेकर बैठे हैं, मम्मी अपना मोबाइल लेकर बैठी है, और रात को सोने से पहले पत्नी अपना मोबाइल चला रही है, पति अपना मोबाइल चला रहा है। सुबह उठते हैं, दोनों ऑफिस के लिए भाग जाते हैं, नौकरी पैसा जो भी व्यापार आदि करते हैं उसकी ओर चले जाते हैं। रोटी बनाकर रख देती हैं, खा लेते हैं, टिफिन चले जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो मोबाइल फिर हाथ में रह जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ध्यान लगाकर सुनना इस बात को। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। पहले रेडियो सुनते थे लोग, पर मोबाइल आने के बाद रेडियो खत्म हो गया। मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? पहले टार्च रखते थे, अब मोबाइल में टार्च जलती है। मोबाइल आया, सीडी प्लेयर बंद हो गया। मोबाइल आया, टाकीज बंद हो गए, टाकीज खत्म हो गए। मोबाइल आया, पंडितों ने पंचांग देखना खत्म कर दिया, मोबाइल पे पंचांग देख लेते हैं, पंचांग खत्म हो गए। मोबाइल आया, कैलेंडर देखना बंद हो गया, कैलेंडर पंचांग सब मोबाइल पर आते, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया, टाकीज बंद, टाकीज खत्म हो गए, टार्च खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और जिस दिन तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। तुम ये सोच के मत बैठना कि मोबाइल टाकीज खत्म कर सकता है, मोबाइल टार्च खत्म कर सकता है, मोबाइल रेडियो खत्म कर सकता है। तो मोबाइल जिस दिन तेरा उसके हाथ में आ गया तो फिर तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। इसीलिए कजन कितने लॉक होते हैं मोबाइल के अंदर। फेस का लॉक, जब तक वो ऐसी मुस्कुराए नहीं तब तक वो खुले नहीं। कहीं वो ऐसा स्किन का लॉक, कहीं कजन कौन सा लॉक, कजन कौन सा लॉक, 25 लॉक अंदर लगे रहते हैं। 25 काहे के लिए? खुले। जैसे हो वैसे रहो। मेरे शंकर भगवान को प्रियता क्या है? तुम जैसे हो वैसे रहो। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को बिल्कुल आडंबर प्रिय नहीं है। तुम कैसे हो? कई लोग ऐसे हैं, भगवान शंकर को पाना है तो कपड़े चेंज करना पड़ेंगे। अरे कौन से कपड़े पहन ले? कोई ने कहा पीले पहन लो, कोई ने कहा ये कपड़े पहन लो। अरे भगवान को पाना है, कपड़े क्या बदलना है? उसको पाने के लिए वस्त्र की नहीं, उसको पाने के लिए भाव की जरूरत। भाव सिलने वाले के पास नहीं, वो पर्स सिल सकता है परंतु वो शरीर नहीं सिल सकता। शरीर तो केवल एक ही सिल सकता है, वो डॉक्टर है। और वो डॉक्टर को अंदाजा है कि कैसे टांके लगाना है, कैसे सही होगा, कैसे इंजेक्शन लगाना है, कैसे गोली देना है, वो डॉक्टर को अंदाजा है। उसी तरह जैसे शरीर में कट लगा तो तुम दर्जी के पास नहीं गए, तुम बैग सिलने वाले के पास नहीं गए, तुम डॉक्टर के पास गए। उसी तरह जब पृथ्वी पर दुख तुम्हारे जीवन में आता है तो शिव पुराण कहती है तुम 10 जगह क्यों जाते हो? एक डॉक्टर है शिव, दुख आए लोटा भर कर पानी लेकर चले जाओ, वो तुम्हारे दुख को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है। वो तुम्हारे दुख को समाप्त करने की सामर्थ्यता रखता है। कट लगाए ना शरीर में, तकलीफ हुई ना शरीर में, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दर्जी कपड़ा सिल सकता है, शरीर नहीं सिलेगा। बैग वाला बैग सिल सकता है, शरीर नहीं सिलेगा। शरीर सिलने वाला तो केवल डॉक्टर ही होगा। और डॉक्टर कौन?
शिव पुराण में केवल एक पुराण ऐसी है जिसमें डॉक्टर को शंकर कहा गया है, जिसमें डॉक्टर को शिव कहा गया है। बैठो या अंदर बैठो, पर जो चौखट होती है दरवाजे की, उस चौखट पर नहीं बैठना। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जो अधिक मास के महीने में चौखट पर भूल कर भी बैठ जाते हैं, उनके शरीर में बीमारी बनी रहती है। चाहे वो 50 डॉक्टर बदल लें, चाहे वो 50 जगह पर जाकर दिखा लें, चाहे कितनी भी आभूषण मोती रतन माणिक बदल बदल कर पहन लें, तो भी उसके शरीर में कष्ट रहेगा ही। अगर अधिक मास के महीने में, अधिक मास में अगर कोई देहली पर बैठता है तो उसके जीवन में कष्ट रहेगा ही। डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज। वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता। दवाई बहुत ध्यान देना। पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हो आप, अधिक मास की कथा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को नक से फाड़ा था, नक से। वैसे तो शास्त्र प्रमाण कहता है, विष्णु पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि अधिक मास के महीने में नख से काटी हुई कोई अगर फूल की पत्ती भी है और उसको नख से काट दिया गया है तो वो समर्पित नहीं होगी। तुलसी का दल नख से काट दिया गया है वो समर्पित नहीं होगा। दुर्वा नख से तोड़ दी गई है, समर्पित नहीं होगी। शमी पत्र नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। पुष्प नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। भगवान को समर्पित नहीं हो सकता। अश्विन अधिक मास हो चाहे कोई सा भी अधिक मास हो, विष्णु पुराण कहती है। पर शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करेगा। कईयों की आदत रहती है तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देंगे, डंडी नख से तोड़ देंगे, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ देंगे, नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। ना नीचे मरे ना ऊपर, ना अंदर मरे ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से फाड़ा, ना दिन में ना रात में, शाम का समय। जानने के लिए भगवान हनुमान जी महाराज लंका में जब प्रवेश करे थे तो हनुमान जी इतने बड़े विद्वान हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, इतने विद्वान श्री हनुमान जी महाराज किसी के घर में, नगर में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी रात्रि को, शाम के समय। रात्रि को तो कोई पूछे कि हनुमान जी महाराज इतने विद्वान, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, तो भगवान के चरणार विंद का अनुमोदन करने वाले श्री हनुमान जी हैं, जो विद्या के निपुण है,
विद्या में प्रबल हैं, विद्या के आनंद सुख को जानने वाले हैं, उनको सूर्य नारायण भगवान ने कितना ज्ञान दिया होगा कि रात्रि के समय, शाम के समय किसी के घर की देहली पर, दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। फिर हनुमान लंका में क्यों गए? नहीं जाना चाहिए। फिर हनुमान लंका में क्यों गए? कितना सुंदर कहा है। सूर्य अस्त के समय घर की बहू, बेटी, घर के गऊ, घर की गाय भी, यहां तक कहते दूध भी, लक्ष्मी भी शाम के समय किसी को ना दीजिए। बहू बेटी भी किसी के यहां शाम के समय ना जाए। हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में रहे। संध्या का समय ऐसा होता है, शाम का समय, कि गाय भी चरकर घर की ओर आती है, गौएं भी अपना ठिकाना पाती हैं, पशु पक्षी। पर एक आज का फैशन ऐसा हो गया राम, ये बेटियां, ये बहुएं अपनी सहेली को फोन लगाकर कहती हैं कितनी बजे चलेगी? 5:30 तक चलते हैं शाम के समय। आओ ठीक है। शाम के समय घर छोड़कर रुपया खर्च करने के लिए जा रही। या शास्त्र कह रहा है शाम के समय तो भिक्षुक भी अगर मांगने आए तो ना दिया जाए दहली पर। का स्वभाव, व्यक्ति की वृत्ति। कई माताएं कहती है हमारा बेटा सुपारी नहीं खाए। सुपारी रात के जाके पान की दुकान पे देखो तो पूरा गुटखा निपटा जाए, तो सुपारी कहां लगे? हमारा बेटा कुछ नहीं पिए, क्योंकि एक ही बार ऐसी पी ले तो कहीं नहीं पिए। ये उसी में कहा ले। एक माता जी आके बोली, फोटो दिखा के देखो ना गुरुजी, लड़के के लिए लड़की देख के आई हूं, कैसी लग रही है? हमने कहा बहुत जोरदार है, अच्छी है। गुरुजी हम 8 लोग गए थे, 4 घंटा बैठे। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, मुंह से आवाज नहीं आई गुरुजी, इतनी सीधी, इतनी। हमने जो प्रश्न करा बस उसका उत्तर दिया, कुछ बोले ही नहीं। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, आपको कैसी लग रही? हमने कहा बढ़िया है। गुरुजी इतनी लड़कियां देखी और उसमें यही सबसे अच्छी। बिल्कुल नहीं बोले, एकदम सीधी, जितना बोले बस उतना ही जवाब दे, इतनी सीधी। गुरुजी कैसी रहेगी? हमने कहा अच्छी रहेगी, अभी नहीं बोल रही है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोलेगी? शादी कराना है, आप थोड़ी ना कराना। गले में जो तुलसी की माला हो, तुम्हारे गले में जो रुद्राक्ष की माला हो, उसमें मन के 108 होना चाहिए, या 108 से भी ज्यादा होना चाहिए। कम मनके की माला मत पहनना गले में, बारीक बारीक मनके की कर लो, छोटे से छोटे मनके की कर लो, 100 से भी ज्यादा हो, 108 से भी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि गले में अगर तुलसी की माला होगी, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, भले तुम्हारे मुख से नाम ना निकले, भले तुम्हारे हाथ में करमाला ना आए, भले तुम भगवान का नाम जपो ना जपो, भले तुम भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ, भले तुम तीर्थ जाओ ना जाओ, पर गले में अगर तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है तो चिंता मत करना, तुम्हारी श्वास जितनी निकलेगी, 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, वो 21,600 श्वास के मनके का फल तुम्हें रोज का प्राप्त हो जाएगा। बस ध्यान रखना, गले में मन का होना जरूरी है, गले में माला होना जरूरी है। भले रुद्राक्ष का एक मन का हो, भले तुलसी का एक मन का हो, पर गले में हो तो उसका फल मिलेगा, घटेगा नहीं। उसका फल आपको प्राप्त होगा, उसका सुख आपको मिलेगा। कार्तिक की कथा में आ जाइए। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण दोनों में लिखा हुआ है। हाँ, पद्म पुराण में भी वर्णन है। 2 वृक्ष ऐसे हैं,
जिनके नीचे नजदीक में दान किया हुआ समाप्त नहीं होता। कार्तिक खंड स्कंद पुराण। कार्तिक खंड विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता में भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की तुलसी अंक निकालेंगे तो उसमें मिल जाएगा। दो वृक्ष ऐसे हैं जिनके नजदीक में जो दिया जाता है वो समाप्त नहीं होता। एक आंवले का वृक्ष, दूसरा तुलसी का पौधा। पुण्य कम हो गया होगा, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बल्ब धीमा जल रहा होगा। बैटरी अगर लो हो जाती है इन्वर्टर की तो लाइट पंखा सब स्लो हो जाता है, फिर चार्ज कर लो फिर बढ़ जाता है। हो सकता है। चल कहीं मत जा, मेरे साथ चल, तुझे ज्ञात होगा मैं तुझे लेकर चलता हूं। संत फिर बोले, बूढ़ी मां तुम अकेले हो तो क्या हुआ, कुछ मुझे हाथ में दे दीजिए। बूढ़ी हंस के बोली, विष्णु पुराण का बहुत सुंदर दृष्टांत है। बूढ़ी हंसकर बोली, देने के लिए कुछ भी नहीं और तुम कहते हो कि दे दूं। मां कभी मत कहना कि देने के लिए कुछ नहीं। पहले भी शिव महापुराण में कहा, आपके पास देने के लिए कुछ भी ना हो तो अपने चेहरे की स्माइल दे दो, मीठी वाणी दे दो, प्रेम के दो शब्द दे दो। अपने मुख के मीठे शब्द, संबोधन अच्छे दो। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। संत ने हाथ पकड़ा, बूढ़ी को ले जाकर तुलसी के वृक्ष के नीचे बिठा दिया। कुछ दे दो, नहीं दिया। तुलसी के वृक्ष के नीचे से उठाया तो आंवले के वृक्ष के नीचे बिठा दिया। कुछ दे दो, नहीं दिया। नहीं दे पाए। वहां से उठी, किसी नदी के घाट पर बिठा दिया, कुछ दे दो, नहीं दे पाए। बस ब्रह्मता की जिंदगी जी रही हो मां। जिस आंवले के पेड़ के नीचे बैठी थी वहीं का आंवला तोड़कर ही दान दे देती तो तेरा पुण्य प्रबल हो जाता। जिस तुलसी के कुंड के पास, क्यारे के पास बैठी थी वहां का तुलसी दल दे देती, मंजरी दे देती तो तेरा पुण्य प्रबल हो जाता। जिस जलाशय पर बैठी थी वहां का जलदान ही दे देती तो तेरी पुण्यता प्राप्त हो जाती। बिलखने लगी, रोने लगी, नैन अश्रु भरा गए। अब पुण्य में कमी ना हो तो तुलसी के कुंड के पास बैठकर भगवत भजन करने लगी और उसकी प्रबलता इतनी थी कि पति भी मिला, पुत्र भी मिला। मंत्र का जाप स्मरण दिया है। अरे भाई, शिव महापुराण यहां तक विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कार्तिक खंड वर्णन करता है कि तुलसी का क्यारा गोल है, चौकोर है, षडाकार का है। उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर तुलसी का कुंड गोल है तो वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तुलसी का कुंड चौकोर है तो वो वंश की वृद्धि करता है, तुलसी का कुंडा अगर षडाकृति का है, 6 फलक वाला है तो वो घर में संपदा की वृद्धि करता है। ये तुलसी के कुंड का भी प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुंडा कैसा होना चाहिए, होना कैसा चाहिए, उसका भी प्रमाण हमारे यहाँ स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा
कुंड का पूजन कर कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराजमान करें। आप पूरे साल नहीं कर सकते तो 1 महीना। उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। तो किस चीज के लिए कहा गया कि तुलसी का कुंडा एक बाहर हो, एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए? तो कहते हैं उस घर में वैभव, सत्ता, संपदा, लक्ष्मी, समृद्धि, शांति की कभी कमी नहीं, कभी कमी। प्राप्ति सुख की करना नंदीश्वर का भाव। घर के शिवलिंग में नंदी होना जरूरी नहीं। अगर छोटा शिवलिंग है आपके घर में, नर्मदेश्वर है आपके घर में, पार्थिव है आपके घर में, स्फटिक का है, पारद का है, जिसका भी शिवलिंग आपके घर में छोटा विराज रहा है, उसमें नंदी का होना जरूरी नहीं है। कोई कहे कि इसमें नंदी रखो, कोई जरूरी नहीं आपको। शंकर का शिवलिंग अगर आपके पास में विराजमान है तो उसमें सब है, सर्वस्वता। हां, यदि इस अंगुष्ठ आकृति से बड़ा शिवलिंग आपने कहीं विराजमान करा है तो फिर नंदी का होना जरूरी है। फिर नंदी हो। पर स्थली से, जमीन से ये शिवलिंग अंगुष्ठ आकृति तक का है तो वहां नंदी का भाव नहीं। घर के अंदर, घर के अंदर फिर वो शिवलिंग में आप स्वतः ही नंदी हो, आप स्वतः ही नमन करता हो। से प्रबल बड़ा हो गया, वहां फिर नंदी का भाव है, फिर मंदिर। तो घर में उपाय नहीं करना। घर में क्यों नहीं करना? क्योंकि घर में नंदीश्वर नहीं है। साधक, मंदिर में नंदी का क्या काम है? आप लोगों ने सुना होगा भगवान विष्णु के मंदिर में कछुआ रखा जाता है, कृष्ण राम मंदिर के बाहर कछुआ विराजमान कर देते हैं, कहीं कहीं शिव मंदिर के बाहर कछुआ विराजमान कर देते हैं। आप लोगों ने देखा कहीं कहीं गणेश जी के मंदिर के बाहर मूसक विराजमान कर देते हैं, कछुआ रख देते हैं। कई जगह पर भगवान के सम्मुख में नंदी विराजमान। तो नंदी विराजने का कारण क्या है? शंकर के मंदिर के बाहर नंदीश्वर क्यों रखा जाता है? किस लिए रखा जाता है? शंकर के मंदिर के बाहर नंदीश्वर का होना क्यों जरूरी है? किस लिए? ये बच्चे भी आपसे प्रश्न करेंगे कि भगवान के मंदिर के बाहर नंदी क्यों है? पार्वती जी अंदर, गणेश जी अंदर, कार्तिक अंदर, जगदम्बा अंदर, नंदी बाहर क्यों? किस लिए? नंदी, श्रृंगी, तुमरुका, 4 हैं। ये 4 भगवान शिव के परम उपासक हैं। उपासक से मतलब ये नहीं कि केवल थोड़ी देर भजन कर लिया, नहीं। इनके घट की जिह्वा से, इनके मुख से भगवान का नाम अविरल बहता रहता। अविरल। जाते हो भगवान शिव पार्वती को लेकर, थोड़ी देर रुकिएगा, हम बहुत तकलीफ में, करुणा करिए बाबा, कृपा करिएगा नंदीश्वर, करुणा करिए। शंकर का एक अवतार, शिव का एक अवतार नंदीश्वर के रूप में हुआ है, नंदी के रूप में। बहुला गाय के पेट से भगवान शंकर ने जो अवतार लिया था वो नंदीश्वर के रूप में। विनती करो, पंडा जी बोले मंदिर का पट खुलने वाला है, श्रृंगार के दर्शन करने लोग आने वाले, माला लाओ, बाजार में नहीं है, कहीं और से लाओ, नहीं मिल रही। कहा एक माला पीछे पड़ी है जो फेंकी थी, वो उठा ला। पीछे की पड़ी हुई माला लाकर बिहारी जी के गले में जैसे ही डाली, ना किसी का बैनर लगा,
ना किसी का बोर्ड लगा, बिहारी जी का मंदिर फूलों से अपने आप सज गया। श्रृंगार, संपूर्ण श्रृंगार। ये कोई द्वापर की कथा नहीं है, ये सतयुग की कथा नहीं, ये त्रेता की नहीं, ये कलयुग की कथा थी। भगवान को जो दे रहे हैं उसमें भाव की शुद्धता, भाव की निर्मलता होना चाहिए। हम भगवान को क्या दे रहे हैं? अगर पुराण में लिखा है कि भगवान को ये देना है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये देना है, नहीं, भाव दीजिए। निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल, आधा चने की दाल नहीं हो तो एक दाना तो है, वह समर्पित है। चांदी नहीं है, चावल तो है, एक अक्षत दान कर दो। बस निर्मल जो मन होगा उसके बल पर भगवान मिलेगा। प्राप्त हो जाए। कहते हैं तुमरुक्का जी जैसी चतुरता रखना। रुद्राक्ष भगवान से कहा, प्रभु सेवा तो मैं कर दूंगा, आपका श्रृंगार भी रुद्राक्ष से कर दूंगा, मना नहीं है, पर मेरे पास रुद्राक्ष नहीं है, आप देव। कोई गुरु, संत, भगवान आपसे कहे कि आप ये दे दो, मुझे सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, अंबर चढ़ाओ, पीतांबर चढ़ाओ, तो पहले आप सबसे पहले चढ़ाने से पहले भगवान से कहना, प्रभु कहां से लाऊं, आप दीजिए। आप दोगे तो मैं समर्पित करूंगा। भगवान से एक बात हमेशा कहते रहना कि तू देने में कमी मत रखना, तो मैं भी देने में कमी नहीं रखूंगा।